इसराइल दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक देश है। इसराइल विश्व भर में यहूदी धर्म को मानने वाला एकमात्र ऐसा देश है जिसका इतिहास कहीं ना कहीं भारत से जुड़ता है। जिस तरह आज़ादी के टाइम भारत के 2 टुकड़े किए गए थे, उसी तरह इसके भी फिलिस्तीन के साथ 3 टुकड़े किए गए थे। इसराइल कैसे इतना ताकतवर बना, उसके कैसे 3 टुकड़े किए गए, ये सब आज में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फिलिस्तीन उस्मान साम्राज्य का एक हिस्सा था। 1878 में उस्मान साम्राज्य में उस समय 87% मुस्लिम, 10% ईसाई और 3% यहूदी होते थे। 19वीं सदी में पहली बार इजराइल की मांग रखी गई, जिसमें कई आंदोलन चलाए गए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद उस्मान साम्राज्य खत्म हो गया और ब्रिटेन फिलिस्तीन पर राज करने लगा। अंग्रेजों ने बेल फोर्स को अपनाकर यहूदियों के लिए एक नए देश की मांग रखी, जिसके पीछे उनकी एक साजिश थी। बाद में यहूदियों को फिलिस्तीन में रहने की सहमति दे दी, जिसकी वजह से यहूदी फिलिस्तीन की ओर आने लगे। यहूदी फिलिस्तीन की ज़मीनों पर कब्जा करने लगे और वहां पर खेती करने लगे। यहूदियों की बढ़ती संख्या के कारण हिंसा होने लगी, जिसको देखते हुए 1930 में अंग्रेजों ने यहूदियों का फिलिस्तीन आने में लिमिटेड कर दिया, मतलब रोक लगा दी, कुछ ही लोग आ पाएंगे। फिलिस्तीन में यहूदियों की रोक लगाने के कारण यहूदियों की लड़ाकू कमेटी बनने लगी। बाद में यहूदियों की संख्या 3% थी, लेकिन 1938 में 30% हो गई। वे गैर कानूनी तौर पर फिलिस्तीन आने लगे, जिसकी वजह से बहुत हिंसा होने लगी। वे ब्रिटेन संस्थाओं पर हमला करने लगे। दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद भी जुलाई 1940 में लगातार 6 साल युद्ध चलने के कारण ब्रिटेन कमजोर होने लगा, जिसके बाद भी यहूदियों का फिलिस्तीन आने का सिलसिला जारी रहा। बढ़ती हिंसा को रोक पाने की नाकाम राजनीतिक ह्यूमन ने इसका हल निकाला, जिसके बाद ह्यूमन ने फिलिस्तीन के 3 टुकड़े करने का फैसला लिया। पहला हिस्सा यहूदियों को, दूसरा हिस्सा अरब को और तीसरा हिस्सा यरूशलेम को दिया। 14 मई 1948 में अंग्रेजों का राज्य खत्म हो गया, जिसके बाद इसराइल आज़ाद हो गया और वे तभी से ही डेवलप और ताकतवर देश बनता गया। किसी भी देश में अगर यहूदी बच्चे जन्म लेते हैं तो उन्हें अपने आप ही इसराइल का नागरिकता मिल जाती है। वे जब चाहें तब इसराइल में जा सकते हैं। इसराइल की राष्ट्रीय भाषा हिब्रू है। इसराइल को अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो इसराइल हमारे केरल राज्य से भी छोटा है। यहाँ प्रत्येक नागरिक को सेना में काम करना पड़ता है, चाहे वो प्रधानमंत्री का बेटा ही क्यों ना हो। पुरुष और महिला दोनों को ही सेना में काम करना पड़ता है। महिला को 2 साल और पुरुष को 3 साल काम करना पड़ता है। वहाँ बच्चों को 16 साल की उम्र से ही आर्मी ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देते हैं। हाई स्कूल के बाद बच्चों को आर्मी ज्वाइन करनी पड़ती है। आप सभी साइकिल तो चलाते होंगे, क्या आप सभी ने साइकिल चलाने के लिए लाइसेंस बनवाया है? तो आप लोग कहेंगे बिल्कुल नहीं, लेकिन इसराइल में साइकिल चलाने के लिए लाइसेंस बनवाना पड़ता है। बड़ा अजीब कानून है। इसराइल उन देशों में से एक है जिनके पास परमाणु हथियार और सैटेलाइट भी मौजूद हैं। इसराइल एक लोकतंत्र देश है, लेकिन फिर भी वहाँ भारत की तरह लोगों की सुविधा व परंपराओं के लिए कानून बनते व बदलते रहते। इसराइल की वायुसेना भी दुनिया की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना है। इसराइल ने विज्ञान में भी बहुत सफलता हासिल की है। आज़ादी के समय इसराइल एक बंजर जमीन हुआ करता था, जिसके पास खुद का पानी भी नहीं था, लेकिन आज समय चलते चलते इसराइल इतना ताकतवर व डेवलप देश हो गया है कि उसका खुद का उत्पादन 93% होता है। इसराइल की जनसंख्या 92 लाख के लगभग है। ये दिल्ली और मुंबई की जनसंख्या से भी कम है।